हाँ, आपके पास चैप्टर जो साइंस का है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, बहुत ही टॉप लेवल के लाइन टू लाइन मैंने क्वेश्चन आपके लिए बना दिए हैं। और ये जितने भी आपको समथिंग 40, 40, 42 क्वेश्चन, जितने भी 38, 40 क्वेश्चन मिलते हैं, इनको बहुत अच्छे से अगर आपने समझ के कर लिया तो आपके इस चैप्टर से MCQ जिनसे बाहर नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ के करना है। ठीक है, तो अपन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। ठीक है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन 4 है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यानी कि जलवाष्प देने के लिए पानी का उबलना। सेकंड, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, पानी देने के लिए बर्फ का पिघलना। तीसरा, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी कि पानी में नमक का विघटन होना। और डी है आपका, ये हिंदी में थोड़ी मिस टाइपिंग है, डी की कुछ नहीं है यहाँ पर है ना, ब्रैकेट में वो कोई नहीं है। डी है कम्बशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, यानी कि तरल पेट्रोलियम गैस LPG का दहन। तो 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है, तो बताओ आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा डी। ठीक है, यानी कि LPG, कम्बशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि तरल पेट्रोलियम गैस LPG का दहन इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिफाई ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें प्रारंभिक पदार्थ की पहचान अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, कार्डिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का दही बनना। और सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टल का निर्माण। और सी है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का किण्वन। और डी है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पाचन। आपको टाइम मिलता है इतना ही, बस इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्रिस्टल का निर्माण, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर containing acidified pregnant solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. तो which of the following is the correct explanation for the observation? बीकर में धीरे धीरे एक तनु फेरस सल्फेट घोला गया है, तो अम्लीय प्रमैग्नेंट समाधान युक्त, इसको मतलब आराम से अपन इसको करा है कि वो अम्लीय ना हो, और घोल हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। तो अवलोकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण सही है। फर्स्ट, KMnO4 एक ऑक्सीकरण एजेंट है और ये FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, यानी कि KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। सेकेंड है FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज्ड KMnO4। ठीक है, KMnO4 यानी कि FeSO4 एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है और KMnO4 का ऑक्सीकरण करता है। सी, द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व, कमजोर पड़ने के कारण ये रंग गायब हो जाता है और कोई प्रतिक्रिया फिर कोई अभिक्रिया शामिल नहीं है। और देन KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू ए कलरलेस कंपाउंड। KMnO4 एक अस्थिर यौगिक है और ये एक रंगहीन यौगिक के लिए FeSO4 की उपस्थिति में विघटित हो जाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको टाइम तो आई थिंक मैंने पढ़ा जितना मिल गया, और टाइम हो गया आपका पूरा, और ए इज द राइट आंसर। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4, यानी KMnO4 एक ऑक्सीकरण एजेंट है, ये FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज यार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा, देखो ये हिंदी में दोहरा लिखा हुआ है ना, द्वि है, ये थोड़ा वो उसका ट्रांसलेशन का फर्क पड़ गया। द्विविस्थापन प्रतिक्रिया देखना आपको, दोहरा मतलब द्वि है, हिंदी वाले समझ लेना द्विविस्थापन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है Pb plus Cu Cl2 आफ्टर रिएक्शन PbCl2 plus Cu, और सेकंड ऑप्शन आपका Na2SO4 plus BaCl2 आफ्टर रिएक्शन BaSO4 plus 2NaCl। देखो वो Na2 है, 2 नीचे लिखना, ठीक है, वो भी ऊपर लिखा वो नीचे है। तीसरा है C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2, D है CH4 plus 2
O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 + 2H2O। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने बोल दिए हैं। आपको इनमें से आंसर देना है कि क्योंकि इनमें देखो 4 में से 2 भी सही हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट फोर्थ सही है या सेकंड सही है या फर्स्ट और थर्ड सही है या फिर थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक है, ये बताना है आपको। ये थोड़ी सी ये वापस थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक रह गई है कि जो 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं ना, आपको पहले में तो ए है, दूसरे में बी है, तीसरे में बी और सी दोनों नहीं है, ओनली फॉर सी है, वो भी तो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आप समझते हैं कितना, तो वो सिर्फ सी है, इंग्लिश मीडियम में ऊपर वाले बता रहा हूँ मैं। बी और सी दोनों लिखा हुआ है ना तीसरे ऑप्शन में, वो नहीं है, वो सिर्फ सी है और डी चौथा डी है, इनमें से देखना है। तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ आपका इसका फोर्थ में आंसर हो जाएगा आपका बी, ओनली फॉर सेकेंड आंसर है इसका। Na2SO4 + BaCl2 आफ्टर रिएक्शन BaSO4 + 2NaCl, ओनली 2 यानी कि केवल 2, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना समझ के। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट, यानी कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में ऊष्मा भी मुक्त होती है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैकिंग ऑफ लाइम। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं या फिर चूने का बुझना कहते हैं, एक ही बात है, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलकर इसका घोल बनाता है जिसे चूने का पानी कहा जाता है। Which among the following is true about sacking of lime and the solution formed? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चूने को बुझाने और बनने वाले विलयन के बारे में सही है? 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको कौन सा कथन सही लगता है वो आंसर बताना है। फर्स्ट है इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। या फिर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये एक ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया है। या फिर द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, यानी कि परिणामी जो रिजल्ट जो निकल के आएगा वो pH 7 से ज़्यादा होगा, या फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो pH 7 से कम होगा। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहले में आपका हो सकता है पहला और दूसरा सही हो, या फिर दूसरा और तीसरा सही हो, पहला और चौथा सही हो, या फिर तीसरा और चौथा सही हो, वो आपको बताना है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जब तक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने दिमाग तो लगा लिया होगा और सबने आंसर भी सोच लिया होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, यानी कि सेकंड और थर्ड, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों सही है। दूसरा का मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये एक ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षैपी है। ठीक है, और तीसरा क्या है, द pH यानी रिजल्टिंग जो 7 है वो 7 से ज़्यादा होगा, pH का मान 7 से ज़्यादा होगा। इस तरीके से बी इज द राइट आंसर, 5वां हो जाएगा। ठीक है, अब देखो छठा क्वेश्चन, Cl2 + 2Ki आफ्टर रिएक्शन 2KCl + I2 इज, यानी कि क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड आफ्टर रिएक्शन पोटेशियम क्लोरीन प्लस आयोडाइड एक हैं, क्या है मतलब 4 ऑप्शन में से बताना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा है अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि हिंदी में वापस वो डबल लिख दिया, वो द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सी अभिक्रिया इसके अंदर आंसर होगा छठे के अंदर, और आपका टाइम होता है कंप्लीट। तो इंग्लिश में तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सी, लेकिन हिंदी में होगा बी, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, वो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आंसर है, यानी कि इंग्लिश में सी और हिंदी में बी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ठीक है, 3Fe सॉलिड है मतलब ठोस है, और 4H2O गैस है। आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 है सॉलिड प्लस 4H2O गैस। ठीक है, दी गई प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कि लोहे धातु ऑक्सीकृत हो रही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि पानी कम हो रहा है। और वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि पानी कम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। और वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि पानी ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। 4 ऑप्शन है, चारों अलग अलग हैं, किसी में एक सही, 2 सही, तीसरा, इन ऐसे बताना है। एक नहीं, एक आंसर नहीं होगा इसका। इन चारों बातों में से कोई ना कोई 2 बातें या 3 बातें सही होगी, तो अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। इस तरीके से आपका टाइम हो जाता है कंप्लीट, और 7वें के अंदर आंसर होगा सी। ध्यान रखना, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा चेंज है। 7वें में सी का मतलब है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है।
ठीक है, पहला दूसरा चौथा। इंग्लिश मीडियम बिल्कुल सही है। हिंदी वाला नीचे क्वेश्चन देखना, उसमें सिर्फ सी के अंदर सेकंड और फोर्थ लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना पहला भी सही है, मतलब लोहे धातु ऑक्सीकृत हो रही, ये भी सही है, मतलब कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, ये भी सही है। और दूसरा पानी कम हो रहा है, यानी कि वाटर इज गेटिंग, ये भी सही है, रिड्यूस्ड। और चौथा वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजेंट, यानी कि पानी ऑक्सीजन एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, ये भी सही। ठीक है, ये था 7वां क्वेश्चन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां, वो है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ए ब्लैक precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid thus formed remains in the solution. This reaction is an example of which of the following, यानी कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फाइड के नीले विलयन में प्रभावित किया जाता है तो कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षय प्राप्त होता है और इस प्रकार बना सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में रहता है। ये अभिक्रिया निम्नलिखित में से उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके पास में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब अपघटन अभिक्रिया, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस तरीके से आप आंसर बताओ, आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसा लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, हाइड्रोजन प्लस सल्फाइड गैस SO2 है ना, आफ्टर रिएक्शन ऐसे इक्वेशन बना लेना तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करने पर बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। मतलब कि बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of the reaction involved? आराम से बता सकते हो, रिएक्शन मैंने एक चैप्टर में करवा रखी है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होगी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और आपका है लास्ट चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये 4 थी। तो 9th में इस अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा बताओ। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, चारों में से कोई 2 बातें सही हो सकती है, कोई एक सही हो सकता है, वो भी ध्यान रखना है। तो डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 2nd और 4th यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों सही है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 9th के अंदर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 इसके आंसर होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर होता है? वेयर डज द एरो हेड ऑफ द रिएक्शन पॉइंट? वो अभिकारक की तरफ होता है यानी रिएक्टेंट की तरफ होता है, या गैस की तरफ होता है, या अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट की तरफ होता है, या उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की तरफ होता है? आपको बताना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपके ए, यानी कि अभिकारक रिएक्टेंट की तरफ होता है। ए इज द राइट आंसर 10वें क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस एक अपघटन प्रतिक्रिया है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होगा? 11वें के आंसर, ये सीधा सीधा याद कर लेना, रेशियो पूछा है इसने, अनुपात। 11वें का आंसर होगा बी, 2:1, यानी कि 2:1 इसका आंसर होगा। ये याद करने वाली चीज़ है, फैक्चुअल तो इसको रट लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12वां, कौन सा चिन्ह उत्पाद के अवक्षय के रूप में प्राप्त होने पर लगाया जाता है? विच मार्क इज अप्लाइड व्हेन द प्रोडक्ट इज रिसीव्ड एज ए प्रेसिपिटेट। ठीक है, वो स्पेलिंग कट गई, ई और आगे। तो इसमें से आपको आंसर बताना है 12वें का, वो नीचे वाला मतलब नीचे की तरफ, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी नीचे की तरफ एरो। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें ज़्यादा सोचना है, अलग डिफरेंट क्वेश्चन आपको याद भी करना है इसको। 13 क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी 4NH3 गैस है, 5O2 + 4NO + 6H2O। 4 ऑप्शन आपके पास में है, आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से कोई किस अभिक्रिया का उदाहरण है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इन चारों में से आपको आंसर देना है 13वें का, और आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका टाइम होता है आपका कंप्लीट, और 13वें के अंदर आंसर है आपके सी, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, सॉरी सी का मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों,
फर्स्ट और थर्ड दोनों, इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन भी इसका आंसर सही है, और रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन भी सही है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 13 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? विच कलर लेयर गेट्स कोटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कॉपर इज मोइस्ट एयर। ठीक है, जब नमी वाली होती है तब उस पर किस रंग की चढ़ जाती है? यानी कि भूरी चढ़ जाती है क्या, ब्राउन, या काली यानी ब्लैक, लाल यानी कि रेड, ग्रीन यानी कि हरी। तो आपको आंसर देना है, बिल्कुल सही है, और आंसर हो जाएगा इसका हरी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ग्रीन कलर की परत जो है इसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, किस गैस के उपस्थित होने पर मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस डज मैग्नीशियम रिबन बर्न? ऑप्शन ए CO2, बी CO, सी H2, डी O2। तो आंसर हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि बी फॉर बॉय 15वें का आंसर हो जाएगा। 16, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ग्रेनुलर जिंक? तो इसका ऑप्शन आपके पास में 4 है, H2, SO2, Cl2 और O2। ठीक है, तो आपने इतनी देर में सोच लिया होगा आई थिंक दानेदार जिंक वाली बात पे, तो आई थिंक आंसर हो जाएगा H2। ठीक है, आपका सबका आंसर ठीक हुआ होगा, ए इज द राइट आंसर। 16 में ए फॉर एप्पल इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त यौगिक है? व्हाट इज द कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम? ऑप्शन 4 हैं, Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe2O3 और Fe3O4। ये डी में दोनों हैं और ABC अलग अलग है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? टाइम होता है आपका कंप्लीट, और आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, Fe3O4। 17वें का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 देखो, CaO प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन CaOH का होल्ड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपयुक्त अभिक्रिया है। द एबव रिएक्शंस आर, आपको इसका आंसर देना है। अपघटन अभिक्रिया होगी क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन यानी डिसोसिएशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका टाइम होता है कंप्लीट, और आंसर होगा सी, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 19, CuSO4 जो कि एक्वस है, जिंक जो कि सॉलिड यानी कि ठोस है, आफ्टर रिएक्शन जिंक SO4 ZnSO4 वो एक्वस, और प्लस Cu सॉलिड यानी कि ठोस उपयुक्त अभिक्रिया है। द एबव रिएक्शंस आर, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट वैल्यू है, और ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन, द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? टाइम होता है कंप्लीट, बी विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। किसका? 19 का। ठीक है, ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्न अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 3CO आफ्टर रिएक्शन 2Fe प्लस 3CO2 में यह अभिक्रिया। ठीक है, इसमें अपचयित पदार्थ हैं इन फॉलोइंग रिएक्शन Fe2O3 प्लस 3CO आफ्टर रिएक्शन 2Fe प्लस 3CO2 रिड्यूस सब्सटेंस। अपचयित कौन सा पदार्थ हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस हो रहा है, उसका आंसर आपको देना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में ए है CO, बी में है Fe, सी में CO2 और डी में Fe2O3। इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में, और आई थिंक आपने सोच लिया होगा। आंसर होगा डी Fe2O3, डी फॉर ड्राई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 21 की। ये हैं C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 वो भी एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड यानी कि द्रवित है। आफ्टर रिएक्शन 6CO2 एक्वस प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, बात एक ही है। इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम, विशेष नाम बताना। व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन? ऑप्शन 4 है आपके पास, उत्सर्जन यानी एमिशन, पाचन डाइजेशन, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन,
और प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। आंसर हो जाएगा सी, रिप्रोडक्शन यानी कि श्वेशन। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां देखो, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन पहला है 2SO2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2SO3, 2KClO3 आफ्टर रिएक्शन 2KCl प्लस 3O2, Mg प्लस 2HCl आफ्टर रिएक्शन MgCl2 प्लस H2, और फोर्थ एडी है वो HCl प्लस NaOH आफ्टर रिएक्शन NaCl प्लस H2। 22वें का आपको आंसर बताना है और 22वें का आपका आंसर हो जाएगा बी, 2KClO3 आफ्टर रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड 2KCl प्लस 3O2 यानी कि बी इज़ द राइट आंसर 22 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन बाद, वो दिन लिखना भूल गया मैं, 2 या 3 दिन बाद किसकी परत का निर्माण होता है? whose layer is formed after 2-3 days of whitening। किसकी लेयर बन जाती है उसके ऊपर? ऑप्शन ए कैल्शियम की, बी कार्बोनेट की, सी कैल्शियम कार्बोनेट की, या फिर डी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आपको आंसर बताना है और 23 का आंसर आई थिंक सबको आता होगा और इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सी इज़ द राइट आंसर 23 का कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, 24 की बात की जाए तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों के अपचयन से बचाव हेतु इनमें कौन सी गैस प्रोवाइड कर देते हैं? विच गैस इज पास्ड थ्रू द फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स टू अवॉइड ऑक्सीडेशन। ये भी आई थिंक सबको आता होगा। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, सबको आंसर आता है इसका नाइट्रोजन गैस को, जो मैंने आपको चिप्स वगैरह की थैलियों में बताया था ना एग्जाम्पल, वो तो नाइट्रोजन गैस यानी कि बी इज़ द राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर अगर बात करें तो वो है मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होगा? वॉट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन मैग्नीशियम इज ब्रन्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर? फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम बनेगा क्या, और नाइट्रोजन बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा क्या, या कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा? 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इस हिसाब से सबको आता होगा ये भी, क्योंकि ये भी मैंने आपको करवा रखा है थ्योरी के अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। वेरी गुड, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 25 में हो जाएगा सी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना आप, 26 से लेके 30 तक। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको रिएक्शंस पहचाननी है। ठीक है, तो बार बार मैं नहीं लूँगा, आप समझ जाना। ये थ्योरी जो मैं लिखी है 2 लाइन की, 26 से लेकर 30 तक आपको अभिक्रिया पहचानी, कौन सी अभिक्रिया होगी, उसका प्रकार बताना है। पूर्व में सब में एक ही बात बतानी है, ऑप्शन चारों में सेम होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 है AgNO3 वाटर, और इधर आने जाने गए तो समझते हो आप, आफ्टर रिएक्शन Ag प्लस और NO3 माइनस। आपको बताना है इसमें क्या आंसर होगा। आयनिक वियोजन हो रहा है क्या, ये आयनिक डिसोसिएशन हो रहा है क्या, ये योगात्मक अभिक्रिया है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है क्या, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, या फिर ऊष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिसोसिएशन। आई थिंक सब ने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस है, यानी कि आइंस का जब वहाँ पर बात आ जाती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव की, या फिर धनाइन और ऋणाइन की, तो हमेशा आयनिक नियोजन होता है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर, आयोनिक डिसोसिएशन। ठीक है, ऐसे ही देखो 27 C2H4 प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन साइन है, ऊपर Ni निकल और नीचे 200 डिग्री है वो 200 C। ठीक है, 200 वो कट गया होगा, 200 डिग्री C है आफ्टर रिएक्शन C2H6। ठीक है, ऑप्शन वही 4 हैं और इसके अंदर भी आपको आंसर बताना है। क्या होगा बताओ? टाइम होता है कंप्लीट। योगात्मक अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ऑप्शन वही 4 है, बार बार क्या बोलना। ठीक है, मैं आंसर बोल देता हूँ सीधा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ये, और मतलब योगात्मक अभिक्रिया B4 बॉय कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। NH4Cl, वही ऊपर साइन है गर्म हॉट, ठंडा कोल्ड, NH3 प्लस Cl। ऑप्शन वही 4 है और 29 का आपको आंसर देखना है
तो क्या होगा बताओ, 24 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऊष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिसोसिएशन। ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 30, NH4Cl आफ्टर रिएक्शन NH4+Cl नेगेटिव, तो इसमें क्या आंसर होगा, आयनिक वियोजन यानी कि आयनिक डिसोसिएशन। वही 4 ऑप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग 30वें के अंदर आंसर हो जाएगा ए, आयनिक वियोजन, क्योंकि प्लस माइनस की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर आपको आयनिक वियोजन आयनिक डिसोसिएशन करना है। ठीक है, ऐसे देखो 31st, which one of the following process involves in chemical reactions? First, storing of oxygen gas in gas cylinder, यानी गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस का भंडारण करना, स्टोर करना। सेकंड, हवा का ध्रुवीकरण यानी लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। हिंदी वाले समझ गए ना, इसे बताना है कि कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया में शामिल होती है। ठीक है, फिर कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन अंडर पेट्रोलियम ओपन, यानी कि एक चाइना डिश में पेट्रोल को दाब में खुला रखना। और हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान पर हवा की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना। तो आपको आंसर बताना है, क्या होगा आंसर, आई थिंक नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर ड्राई। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर हवा की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना। 31 का डी आंसर हो जाएगा। 32nd, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिंग वेजिटेबल्स एंड मेकिंग कंपोस्ट? ऑप्शन 4 है एंडोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा संवेदी यानी हीट सेंसिटिव, एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मारोधी यानी कि हीट प्रूफ। आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, यानी सी इज द राइट आंसर 32 के अंदर। ठीक है, ऐसे देखो 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, यानी कि त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड यानी कि अम्ल का तनुकरण, और एवोपरेशन ऑफ वाटर यानी कि जल का वाष्पन, और सब्लिमेशन ऑफ कंपूर यानी क्रिस्टल्स, तो यानी कि कंपूर का उदरपातन यानी कि क्रिस्टल। ठीक है, या इसको क्रिस्टल बोल देना, वैसे इसमें अलग तरह ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, वो कोई लोड नहीं लेना। तो इस हिसाब से आपको आंसर बताना है। सीधा सिंपल आंसर है ए, इसका आंसर हो जाएगा। ए का मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। एक तो त्वरित चूने के साथ जल की प्रक्रिया हो रही है और अम्ल का तनुकरण भी हो रहा है, यानी कि रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो इसका दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? रिएक्शन है 2BO प्लस सी आफ्टर रिएक्शन 2BCO2, यानी कि ये रिएक्शन है, इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है। सी अपचयित हो रहा है यानी कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और कार्बन उपचयित हो रहा है यानी कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और चौथा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है यानी कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है, और ऑप्शन में भी क्या है कि कोई 2 सही हो सकते हैं, कोई 3 भी सही हो सकते हैं। ढंग से पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए एंड बी दोनों सही है। ठीक है, ए एवं बी, फर्स्ट वाला जो रोमन में लिखा हुआ है ना फर्स्ट, वो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये था आपका 34। 35 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोष्य अभिक्रिया है? फर्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, और सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ का उदरपातन, और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स यानी कि जल वाष्प का संघनन, और एवोपरेशन ऑफ वाटर यानी जल का वाष्पीकरण। ऑप्शन 4 है आपके पास, या तो फर्स्ट थर्ड सही है, या फिर सेकंड ओनली, या सेकंड और फोर्थ, या फिर थर्ड ओनली। ठीक है, तो आपको आंसर बताना 35 के अंदर, तो आपका टाइम होता है कंप्लीट, और 35 का आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, यानी डी इज द राइट आंसर। यानी कि सेकंड का मतलब सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ का उदरपातन, और फोर्थ इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी कि जल का वाष्पीकरण, दोनों ही सही है। ठीक है, ऐसे देखो 36, दाब, उत्प्रेरक, ताप आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान के साथ कैसे दिखाया जाता है? हावर प्रेशर, कैटलिस्ट, हीट एक्सेट्रा शोन इन ए रिएक्शन विथ एरोज, अप ऊपर, नीचे डाउन, आगे अहेड, ऊपर या नीचे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसके अंदर 36 के अंदर?
तो अप और डाउन यानी कि ऊपर और नीचे, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपके 36 के अंदर। ऊपर भी दिखाते हैं और नीचे भी दिखाते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। ये इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity of lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? जलीय पोटेशियम आयोडाइड और जलीय लेड नाइट्रेट के बीच दोहरे विस्थापन प्रतिक्रिया में लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। गतिविधि करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध नहीं है तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट लेड सल्फेट, यानी कि वो इनसॉल्यूबल है, अघुलनशील है लेड सल्फेट, और बी है लेड एसीटेट, और मतलब कि लेड एसीटेट वो आगे ARDD वो मिसप्रिंट है और टाइपिंग मिस्टेक है, सिर्फ लेड एसीटेट ही आंसर है इसमें। और सी है अमोनियम नाइट्रेट, और डी है पोटेशियम सल्फेट। ये कौन सा क्वेश्चन 37? तो 37 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा, बताओ टाइम इज ओवर, लेड एसीटेट, यानी कि बी इज द राइट आंसर 37 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 38 वो है Fe2O3 + 2Al आफ्टर रिएक्शन Al2O3 + 2Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये जो रिएक्शन दे रखी है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? कॉम्बिनेशन है क्या, यानी कि संयोजन है क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन है क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया है क्या? या फिर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है क्या? ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे देखो 39, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? चेक द करेक्ट आंसर। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, यानी हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, यानी क्लोरीन गैस से आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई अभिक्रिया नहीं होती। या फिर चौथा है आयरन सॉल्ट्स एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि लोहा, नमक और पानी बनता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें आपको आंसर बताना है 39 के अंदर, और वो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बनता है। बहुत ही प्यारा सा टेस्ट है, बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, और अगर इसको आपने ढंग से पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर इसमें आपका कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छे से पढ़ो, आपके फुल मार्क्स आएंगे, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव MCQs में आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। और थ्योरी वाले वीडियोज़ आप पहले देख लिया करो, उसके बाद में हर चैप्टर के पीछे मैं MCQs वाला वीडियो डालता हूँ, उसको ज़रूर देखना आपको। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। ओके।